फंसे तो ऐसा फंसे कि जिस प्रकार मकड़ी फंसती है, मकड़ी का जाला सभी ने देखा है, और नहीं देखियो तो सबने देख ही रहा, क्यों गाड़ अपना अपना घर देगी जो सब। वो मकड़ी जो माला बनाती है और जैसे जाला ऐसा बनाती, बहुत सुंदर जाला बनाती है, पर बनाती बनाती वो मकड़ी खुद अपने बनाए हुए जाल में ही फंस जाती है, और फंसती ऐसी फंसती है कि दोबारा निकल पाती, वहीं चली जाए, उसके प्राण निकल जाते हैं। तो इसी प्रकार शास्त्र कह रहा है कि ये जो जाला बना रहे ना, ये अपना बनाया हुआ है, ये भी मकड़ी का जाला है साहब। हाँ, ये तेरा और ये मेरा, और तेरे मेरे के चक्कर में ऐसा फंसे कि भूल गए। ये नहीं कह रहे कि आप घर बार छोड़ करके भजन करो, जंगल में जाकर के भजन करो, पर शास्त्र कह रहा है, याद रखना, त्रेता द्वापर सतयुग में घर छोड़ करके जंगल में भजन के लिए जाना पड़ता था। कहां? त्रेता 4 युग है, त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग जो चल रहा है इसका नाम है कलयुग। त्रेता द्वापर में घर छोड़ करके भजन करने के लिए जाना पड़ता था जंगलों में, पर ये कलयुग जो है ना, कलयुग जब आया ना, तो राजा परीक्षित ने कहा मैं तुझे यहां नहीं रहने दूंगा। क्यों नहीं रहने दोगे? क्योंकि ये आते ही पाप करने लग गया था कलयुग, आकर आया नहीं था और आते ही गाय और बैल को मारने लग गया, और जैसे गाय और बैल को मारने लगा ना, तो राजा परीक्षित जी देख रहे थे अटारी पर से, और राजा परीक्षित ने देखा मेरे राज्य में ये कौन है और गाय और बैल को मार रहा है। राजा परीक्षित गया और राजा परीक्षित जी ने तलवार उसकी गर्दन पर रखी, और तलवार रख करके पूछ रहा तू कौन है, मेरे राज्य में गाय और बैल को मार रहा है, कौन है? उसने की महाराज मेरा नाम कलयुग है। क्या है? मेरा नाम कलयुग है। राजा परीक्षित ने कि तू मेरे राज्य में आकर के और गाय और बैल को मार रहा है, मैं तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगा। कलयुग ने कि महाराज रहने दो या मत दो, पर अब मैं यहाँ रहूंगा। क्यों? क्योंकि हम 4 भाई हैं महाराज, और मेरे 3 भाई राज्य करके चले गए, अब मेरा राज्य आ गया है, अब मैं यहाँ रहूंगा। राजा ने कि नहीं, तू आप ही पाप करने लग गया, मैं तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगा। कलयुग ने कहा महाराज आपने केवल यही देखा है, पर मुझ में गुण भी बहुत है। क्या गुण है तुम में? कलयुग कह रहा मुझ में ये गुण है कि मेरे राज्य में किसी को घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, घर में रहो और भजन करो, घर में रहकर ही मानस करिए ना। कलयुग तरण उपाय न कोई, और राम भजन है रामायण। इस कलयुग में क्या है, अगर इसको पार करना हो तो कलयुग में कलयुग तरण उपाय न कोई, राम भजन और रामायण दो ही। शास्त्र कह रहा है, ज्योतिष कह रही है, जो समय चल रहा है ना, समय बहुत बुरा आने वाला है। जिस प्रकार व्यक्ति बदल रहा है ना, उस प्रकार परमात्मा की प्रकृति भी बदलती जा रही है। हम सोच रहे हैं, लोग सोचते हैं कि परमात्मा भी कैसा है, सर्दी में बारिश, गर्मी में बारिश। क्यों? क्योंकि शास्त्र कह रहा है, क्योंकि जिस प्रकार परमात्मा देख रहा है कि जिस संसार को हमने बनाया था वो पाप की ओर जा रहा है। व्यक्ति शास्त्र याद रखना, धर्म भी हो रहा है पर पाप ज्यादा हो रहा है, क्योंकि शास्त्र राम जी ने पहले कह दिया था, ये रामचंद्र के गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनकर कौवा मोती। धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी। बात बात पर माता पिता को बेटा आंख दिखाएगा, रामचंद्र के गए सिया से ऐसा कलयुग। क्या होगा कलयुग में सिया? मंदिर सुना सुना होगा, भरी रहेगी मधुशाला, हो मधुशाला। कहां लाइन लगेगी? मंदिर में झालर बजाने वाला नहीं मिलेगा, मंदिर में वो लाइट की वो आ जाएगी, तन महाराज एक आरती करतेगा, जय जगदीश सिया रे। झालर बजाने वाले नहीं मिलेंगे। और कलयुग तो छोड़ो, कलयुग का प्रथम चरण चल रहा, अभी देख लो आप, नहीं मिलेंगे। लाइन कहां लगेगी? दारू का ठेका पे लाइन लगेगी,
मंदिर सूना सूना होगा, भरी रहेगी मधुशाला। और पिता के भंग संग संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। कैसा कन्या दान पिता है, वो कन्या का ही धन खाएगा। और रामचंद्र के गए सिया से ऐसा कलयुग ऐसा आएगा। भगवान शास्त्र पहले के गए, पहले लिख दिए राम जी ने सब कुछ, मानस पहले लिखा गई है। भगवान श्री राजा परीक्षित ने कहा मैं नहीं रहने दूंगा। राजा ने कहा कलयुग ने मुझ में बहुत गुण है, मेरे राज्य में किसी को घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं, घर में यही रह करके भजन करो। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं रहने दूंगा। कलयुग ने कहा महाराज ऐसा करो, अब कुछ जगह ऐसी दे दो जहां मेरे सब। राजा परीक्षित ने कहा ये ठीक है। कहां दी? पहली जगह कलयुग को पहली जगह दी। कहां? जहां मांस मदिरा काटा जाता है, सेवन किया जाता है, वहां कलयुग का वास रहेगा। पहली जगह कहां दी? जहां जीव हिंसा होती है, वहां पहला वास दे दिया कि तेरा पहला स्थान यहां रहेगा। कलयुग ने कहा ठीक है महाराज। दूसरा, जहां शराब बनाई जाती है, जहां पी जाती है, वहां कलयुग का वास रहेगा। कलयुग ने कहा ठीक है। दो जगह। तीसरी जगह जहां जुआ खेला जाता है, जहां सट्टा खेला जाता है, वहां कलयुग का वास रहेगा। चौथा, जहां वेश्या चरित्र होता है, वहां कलयुग का वास रहेगा। 4 जगह दे दी कलयुग को। जब 4 जगह, अब कलयुग देखा कि नहीं देखा आपने? नहीं देखा कलयुग। हम बताएं कलयुग कैसा है? कलयुग हम बताएं। अब ये कलयुग चल रहा है और कलयुग हम आपको साक्षात्कार करवाते हैं कलयुग का। कलयुग किसी ने देखा नहीं होगा। कितनी जगह दी? 4 जगह। और जब 4 जगह कलयुग को दी ना, तो साहब वेश्या चरित्र जहां होता है वहां कलयुग का वास होता है। और जहां वेश्या जो नाचबा वाली है ना मांडा में, और बेचारी वह नाचबा वाली तो बहुत सुंदर सी नाच, और नाचते नाचते उसमें ऐसा काम होगा कि वो उसी नाचते नाचते उसमें थापड़ा मार खेल जाएगा। नाचने नाचने में ऐसी धक्का मुक्की होगी, ये इसके तो वो क्या, वो कलयुग ही तो है। शास्त्र का कलयुग कह रहा हमारा 4 जगह आपने ऐसी दे दी, एक आध जगह तो ऐसी दो मैं कम से कम अच्छी जगह बैठ सकूं। उन्होंने कहा ठीक है। कौन सी जगह? राजा परीक्षित ने कहा तेरा 5वां वास जो रहेगा वो रहेगा सोने में। किसमें रहेगा? कई में रहेगा। अब जो सुनने की चीज है पैर का यहाँ चढ़ा जाओ भगवान के, क्योंकि कलयुग बैठे नहीं हमें तो वही अभी तो कथा वही चल रही नहीं कि किसका वास रहे कलयुग में। अब सोनी हो तुम यहाँ चढ़ा जाओ, काल से कोई आप ही नहीं रहे यहाँ तो कौन से सोने में? ऐसे सोने में नहीं है जो काम करके कुमाया हुआ धन है, इस सोने में नहीं। मेहनत से कुमाए हुए धन में, इसमें इस सोने में नहीं है। कौन से सोने में? जो अन्याय से, जो पाप से छीन करके बनाया हुआ है, उस सोने में कलयुग का वास रहेगा। और जब राजा परीक्षित चला गया दे करके स्थान, और राजा परीक्षित जब गया ना तो बोल सांवरिया सेठ की गुण जाने या माया शाम की अजब निराली रे, मारो त्रिलोकी को नाथ जाट के रह गए। उस परमात्मा की लीला का कोई पार नहीं पा सकता। केवल भक्त का मन देखता है, वो श्रद्धा देखता है, वो भाव देखता है। याद रखना, और कुछ नहीं। केवल ये धन दौलत नहीं देखता है, कितना पद प्रतिष्ठा कुछ नहीं, भाव कितना है इसका। क्या था सबरी के पास में? बिल की लड़की थी, कहां रहती थी? पंपा सरोवर पर एक सरोवर था जिसका नाम था पंपा सरोवर। किसकी शिक्षा? सबरी की गुरु का नाम था मतंग ऋषि। और मतंग ऋषि ने जब गुरु मंत्र दिया ना, तो मंत्र देने के बाद में मतंग ऋषि ने सबरी से कहा था, सबरी तुझे भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो भगवान तुझे ढूंढेगा। किसको? मैं बताती हूं, तुझे ढूंढेगा। जब गुरु ने कहा ना, तो गुरु के वचनों पर विश्वास किया, और जब विश्वास किया, जय हो
वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान जब गुरु ने कहा ना, तो सबरी को जब गुरु मंत्र दिया तो गुरु जी ने, मतंग ऋषि ने कहा, सबरी तुझे यहां से कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, यहां बैठ करके भजन करना, वो परमात्मा या तुझे ढूंढता ढूंढता यहां तक आ जाएगा, तू मत ढूंढना, क्योंकि मंत्र में इतनी शक्तियां हैं। और जैसे ही मतंग ऋषि चले गए, माता सबरी को विश्वास था गुरु के वचनों पर। सबरी मैया रोज अपने आश्रम पर बैठ करके और परमात्मा का भजन करती। क्या करती? भजन। और माला घुमाने से भजन नहीं कहते हैं, माला किसको मन से घुमाने से कहते हैं भजन। इस शरीर में दो परमात्मा ने ऐसे स्थान दिए, एक तो दिल और एक दिमाग। क्या? दिल और दिमाग, ये दोनों क्या काम करते हैं? शास्त्र कह रहा है कि परमात्मा का अगर भजन करना हो और अगर परमात्मा को बिठाना हो तो दिल में बिठाओ, दिमाग में क्यों? क्योंकि दिमाग में जो चीज बिठती ना और दुनिया के जो झंझट है ना वो सब दिमाग में बिठाओ। दिल और दिमाग क्या काम करता है? परमात्मा को दिल में बिठाओ और दूर जो बाहर की झंझट है ना उस सबको दिल मन दिमाग में। दिल और दिमाग क्या काम करता है? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मनोर थाना जा रहा है और जब जा रहा है उससे कह दी भैया तू शाम के समय जब आएगा तो ये सामान लेते आना, और जब वो शाम के समय आया रहा, हम उसके घर गए, उससे पूछा भैया तुझे सुबह जब गया था तो तेरे से सामान की बोला था लेकर आए क्या? तो वो क्या कहता है? भूल जाता है। जब भैया कुछ मत पूछ, बिल्कुल दिमाग से उतर गई। यही कहता ना कि दिमाग से बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो बात उसने दिल में नहीं उतारी, वो केवल दिमाग में रखी है। और जो चीज दिमाग में होती है ना वो जल्दी भूल जाता है व्यक्ति। और दिल में अगर किसी से लड़ाई हो जाए ना, और लड़ाई होने के बाद 4-5 व्यक्ति समझाने आते हैं, उन्हें कि कोई बात नहीं, तेरा भाई है, छोड़ दे, हो गया जो हो गया, भूल जा। वो क्या कहता? नहीं, इसने ऐसी बात कह दी कि इसी बात कही कि मेरे दिल में लग गई, अब तो मर जाऊंगा तब तक। कहां लग गई? वो दिल में। और जो दिल में लगी वो याद रखना कभी नहीं निकलती। इसलिए शास्त्र कह रहा है भगवान को दिल में बिठा और दो झंझट है सब दिमाग में बिठा। सबरी ने परमात्मा को जब भजन करती थी ना, माला जब फेरती थी, माला का दोष नहीं, किसका दोष है? दोष अपना मन का है। माला तो सब माला बनाई मोती की और जामे डालू सूत, माला बिचारी क्या करे फेरने वालों कपूत। अबे माला का दोष करिए, फेरने वाले का है। सबरी इंतजार करती थी कि मेरे गुरु के गए परमात्मा आएंगे, और भगवान जब आए ना तो सबरी के आश्रम के आसपास बड़े बड़े आश्रम थे। एक ही आश्रम थोड़ी थे, बहुत आश्रम थे वहां पर। जब राम को आता देखा और जब राम जी को आता देखा ना तो बड़े बड़े महात्मा जिनने देखा ना राम आ रहे हैं तो कोई आरती की थाली लेकर खड़े, कोई फूलों की माला लेकर के खड़े, कोई फल लेकर के खड़े। क्यों? क्योंकि राम जी मेरे घर आएंगे, लक्ष्मण जी दोनों आ रहे। और जब आए तो राम जी ने जो माला लेकर के, जो आरती की थाली लेकर के खड़े, जो लेकर के खड़े ना, उनकी तरफ नहीं देखा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये सब व्यवस्था लेकर के खड़े, एक बार इनकी तरफ देख तो लो आप। राम जी ने कहा लक्ष्मण ये सब खड़े पर सबके मन में भाव कपट चल रहा है। क्या चल रहा है? सबके मन की भावना अगर मैं बताऊं ना तो कपट चल रहा है। क्यों? कौन सा कपट? ये सब जो है ना ये सोच रहे हैं कि मैं 4 बजे उठ रहा हूं, मेरे घर भगवान आएंगे, मैं इतनी बजे उठता हूं, मैं इतना दान करता हूं, राम मेरे घर आएंगे। राम जी ने कहा जिसके यहाँ चलना है अभी तो वो आगे है। सब कुछ महात्माओं के हाथ में जो थाली थी ना वो सब छोड़ छोड़ा के चले गए। और कहा रोज रास्ता साफ करती थी, फूलों से रास्ता सजाती थी। और जब आज राम जी आए ना रास्ता सजा रही, इतने में कौवा आ गया। और जब कौवा आया तो कौवा कहाँ? वृक्ष के ऊपर बैठ करके जोर जोर से बोलने लगा। और जब कौवा बोलने लगा तो माता सबरी पूछ रही है बता कौवे, अरे बोल बोल कागा मेरे राम कब आए? क्या राम आने वाले? क्योंकि कौवा जो है ना आजकल मोबाइल चल गए, कोई मेहमान आता है एक फोन लगा देता मैं आ रहा हूं। पर पहले मोबाइल नहीं थे ना तो साथ सब ये हमारी उम्र से भी देख रहे हैं हम। जब घर में पाहुणा आता नहीं तो कौवा घर के ऊपर बैठ के आके बोलता था, और जब बोलता था ना तो ऐसा विश्वास होता था कि आज घर में पूरी बनवा वाली है अपना घर। ऐसा एक प्रतीत होता था कि आज घर के अगर ऊपर बैठ करके, घर के वृक्ष के ऊपर बैठ कर कौवा अगर बोलता था कि आज घर में मेहमान
आने वाले हैं। तो ऐसे ही जब वो कौवा बोलने लगा, और जब कौवा बोलने लगा तो सब्जी पूछ रही है, क्यों रे भैया? अरे गरीबड़ी की झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, अरे बोल बोल कागा मेरे राम कब आए। बाकी बिहारी लाल की जय हो, भजन करो मस्त जवानी में। और बुढ़ापा कब काला बाल से सफेद बाल आ जाए कोई गारंटी नहीं। कतरी ढाई कर लो, बुढ़ापा बुढ़ापा रहेगो। इसलिए शास्त्र कह रहा है भजन काम करते हैं चलो भगवान का नाम याद रखना। ये सब सही बताए ना, केवल ये सबको टाइम पास लग रहा है। अगर मन की चाह और अगर शास्त्रों में अगर उतरे ना तो वास्तव में सबको टाइम पास लग रहा है। लोगों को 7 दिन की भागवत जब होती है ना तो लोगों को केवल टाइम पास नजर आता है। केवल 7 दिन की कथा सुन ली, प्रसाद बांट दिया। सुन, कथा जब होती है ना तो कथा नहीं, कथा के साथ साथ 33 करोड़ देवी देवता, गंगे च यमुने चैवा गोदावरी नर्मदा कावेरी शिप्रा। शास्त्र कह रहा है ये जितने भी तीर्थ हैं सब तीर्थ कहां आते हैं? जिस गांव में कथा होती है। और हम केवल उसको 7 दिन का टाइम पास समझ करके आखिर में प्रसाद बांट करके सब अपने अपने घर चले जाते हैं। याद रखना कथा टाइम पास नहीं होती, कथा जीवन की जिंदगी सुधारने के लिए होती है, जीना सिखा देती है। और वो याद दिलाने के लिए गांव गांव कथा होती है कि हम किस लिए आए थे। हम यहाँ खाने पीने नहीं आए। याद रखना खाने के लिए नहीं जिया जाता, जीने के लिए खाया जाता है। और अपन किसके लिए खा रहे? खाने के लिए जी रहे। शास्त्र कह रहा है काम करो सब करो पर कम से कम भजन कर लो। क्यों? यहां नहीं काम आएगा, ये वहां काम आएगा। क्या काम आएगा? वहां काम आएगा। केवल हमको ये ऐसे ही लग रहा है कि गुरुजी तो कहते रहते यही काम है, सब यही है मोह माया। याद रखना अभी नहीं, जब समय आएगा और यहां से जाने के बाद जब वहां पहुंचेंगे ना, जब बात याद आएगी वास्तव में भजन कर लेते तो अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि जीवन निकल गया जब जीने का ढंग आया। जीवन निकल रहा है, धीरे धीरे हाथों से निकलता जा रहा है। याद रखना समय है, जीते जी भजन कर लिया। याद रखना अगर शास्त्र कह रहा है मरने के बाद गरुड़ पुराण सुनाई जाती है व्यक्ति को, किसको सुनाई जाती है? कहीं सुना? वो तस्वीर धर के उन्हीं सुनाई जाती है ना गरुड़ पुराण। किसको सुनाई जाती है? गरुड़ पुराण उसको सुनाई जाती है। क्यों? क्या गरुड़ पुराण से उसका उद्धार हो जाएगा? आप बताओ। मरने के बाद उसको ग्यारस दी जाती है, क्या उसका उद्धार हो जाएगा? नहीं। जीते जी तो ग्यारस करी नहीं भाई, जिंदा थे तब तो ग्यारस करी नहीं, और मरने के बाद 5 ग्यारस दे रहे नहीं। उस बैठे हुए जो जिसको हम शास्त्र कह रहे हैं जिसको गरुड़ पुराण सुनाएंगे, क्या वो गरुड़ पुराण सुनेगा? नहीं। शास्त्र कह रहा है एक बार अगर ये तन से ये आत्मा निकल गई ना, और निकलने के बाद में आप कितनी गरुड़ पुराण सुना दो उसका उद्धार होने वाला नहीं है, फिर उसको भोगना ही है। और गरुड़ पुराण कायदे से उसको नहीं सुनाई जाती है, केवल उसकी तो तस्वीर नाम मात्र होती है। गरुड़ पुराण तो उसको सुनाई जाती है 4, 8, 10 आदमी सुनता वाला आवे नहीं, उन्हें सुनाई गया कि ये तो गयो जो गयो, ये तो बहुत छोड़ो। पर ये नर्क जो उस गरुड़ पुराण में सुनाए जाते हैं कि याद रखना ये सबके साथ बीतेगी, एक एक बार सभी के संग बीती, और कौन जानता है कि मेरे संग बीती, ये सबके साथ बीतना है। याद रखना ये तो गया जो गया, इसको तो छोड़ो, पर अपनी जिंदगी तो सुधार लो। अब ये तो गया, हर रो तो गए, जाने वाले जा रहे, पर तुम्हारी तो सुधार लो अब इस गरुड़ पुराण को सुन करके। इसलिए गरुड़ पुराण हमारे सुनाई जाती है। वो क्या, उसका तो केवल नाम होता है कि गरुड़ पुराण उसको सुनाई जाती है। कायबे वो 8-10 आदमी बैठे रहते ना, उनको सुनाई जाती है कि दादा ये तो गया। 11 नहीं, जीते जी 11 कर लिए तो याद रखना 11 देने की आवश्यकता नहीं है। और शास्त्र ये कह रहा है, गीता और 11 में संसार चल रहा है। जीते जी 11 कर ली तो 11 के ही जन्म के पाप काट देती है 11।
कई जन्म के। याद रखना, शास्त्र कह रहा है चाहे बकरी जैसे चरो पर 11 करो। कहीं कैसे चरो पर 11 करो, क्योंकि 11 वहां काम आएगी। अजंतन 11 रहनी, हाँ, क्योंकि 11 साफ संकट दूर कर देती है। भगवान ज्यादा नहीं कर सकते हो तो पूर्णिमा की 11 करो, पूनम से 11 ले लो, और ज्यादा नहीं तो कम से कम बड़ी बड़ी 11, निर्जला 11, देवउठनी, देवसोनी, जो बड़ी बड़ी 11 है वो कम से कम वो तो व्यक्ति को करना चाहिए। शास्त्र कह रहा कुछ भी करो पर 11 करो, चाहे रात दिन भर खाओ और 11 रंधन बोले खूब साबुदानो बना लो। अजंदन कट्टो भर के भाई ने कह दी 11 से नहीं दे दो भाई, और के जंदन 11 से उन दनवा पहले वो चाय की कटोरी ले आएगी उन दादा के हाथ भैया के पास में। क्यों? क्योंकि उन्हें याद आज 11 साबुदानो ही लागा लाभा वालों ने। ओ बना जी बाजारा में चला, बना जी किलो साबुदानो लगा, मारे क्या रस आज मर क्या रस तुम्हें याद नहीं कि क्यों लानो कि आज मर गया रस, हमारे ग्यारस याद रखना, तो साबुदाना किलो 2 किलो तो लानो, पर साबुदाना से कहीं नहीं होगो कि कहीं कि तुम मनोधारा जाओ नहीं तो 1 किलो केला ले आजो। कहीं नहीं हो तो शास्त्र नहीं कह रहा है, तो भगवान कुछ भी करो पर 11 करो। भगवान एक भक्तमाल की बहुत सुंदर कथा थी। भगवान की एक सुंदर सी भक्त थी जिसका नाम था कर्मा। बहुत भक्तमाल की कथा है कर्माबाई। और कर्माबाई बहुत छोटी उम्र में भगवान की भक्त बनी है। एक कलयुग की कथा है। भगवान कर्मा धन्ना जाट की लड़की थी जिसका नाम था कर्मा। पिताजी, उसका पिता का नाम था धन्ना जाट, जाट समाज से था। ये रोजाना 4 बजे उठ करके भगवान का पूजन करता, खुद नहाता और नियम बना लिया है। और नियम बना लिया तो याद रखना, ये नियम ही चाहे कैसे नियम बना लो आप, भगवान आप नियम बनाओगे ना, चाहे कैसे नियम बना लो, उस पे अगर अड़े रह जाओगे, आप संकल्प कर लोगे कि बस ये मेरा नियम है, वही आपकी भक्ति मानी जाएगी। 2 भक्त थे, अब दोनों का झगड़ा था। एक भक्त तो हनुमान जी के यहाँ दीपक लगाने जाता था। अब इन दोनों की दुश्मनी थी, ये दीपक लगाने जाता और दूसरा बुझाने जाता। एक लगाने जाता, दूसरा बुझाने जाता, क्योंकि दोनों की लड़ाई थी। अब वो जाता क्योंकि इसका दीपक बुझा के आऊंगा, क्यों? भगवान इसकी तो जैसी गाड़ी चल रही वैसे ही चलने दे, इसको ज्यादा पैसे नहीं आ जाए इसके पास, इसलिए वो दोनों का झगड़ा था, इसलिए बुझाने जाता है। वो समय चलता रहा, बारिश का समय आ गया। अब जब बारिश का समय आया तो भगवान आज हनुमान जी ने सोचा कि आज मेरे पास जो भी आएगा मैं उसको दर्शन दूंगा। अब बारिश, पानी ज्यादा गिर रहा था, तो जो दीपक लगाने जाता था नहीं, वो भी खड़ा है कि बारिश रुक जाए तो मैं दीपक लगाने जाऊं। और वो जो बुझाने जाता वो भी खड़ा है कि हो सके वो तो दीपक लगा के तो नहीं आ गया होगा, मैं लेट हो रहा हूं, कब जाऊं। समय बीतता गया और जब बारिश बंद नहीं होने का नाम नहीं ले रही, उसने वो जो लगाने वाला जो जाता था ना दीपक लगाने, उन्होंने की सोची आज पानी बंद नहीं हो रहा तो रहने दो, आज यही घर पे ही लगा दे। अब जो बुझाने वाला जाता था, वो बुझाने वाला सोच रहा कि निकल तो नहीं गया है, वो बुझाने वाला ने सोची कि होगी जो देखी जाएगी भिन जाएगा, पर चला गए। और जब बुझाने वाला गया, हनुमान जी की प्रतिज्ञा थी कि आज जो भी आएगा उसको दर्शन देना।
चला गया और जब बुझाने वाला गया और जाकर के देखा तो वहां तो कोई दीपक नहीं चल रहा है। हनुमान जी प्रकट हो गए और जब हनुमान जी प्रकट हो गए डर गया। उन्होंने कि प्रभु आप? हनुमान जी ने कहा हाँ मैं। प्रभु आज आपने मुझे दर्शन दिए? हनुमान जी ने कहा बस आज मेरी प्रतिज्ञा थी कि जो भी आएगा उसको दर्शन दूंगा। तो वो तो कह रहा प्रभु मैंने तो पाप किया है, मैंने अच्छा काम थोड़ी किया है, मैं तो केवल दीपक बुझाने आता था, लगाने थोड़ी आया था, मैं तो बुझाने आता था। हनुमान जी ने कहा नहीं, तू चाहे बुझाने आया है पर याद रखना इसकी इतनी बारिश हो रही है, इतना सब कुछ हो रहा है पर वो लगाने वाला नहीं आया है। और तेरा संकल्प था कि मैं बुझाने जरूर, तूने तेरा संकल्प नहीं छोड़ा है, इसलिए आज मुझे तेरे को दर्शन दे दिए। याद रखना संकल्प होना चाहिए, और जब संकल्प अगर दृढ़ होगा तो याद रखना पत्थर में से पिघल जाएगा। भगवान धन्ना जाट 4 बजे उठता था, रोज 4 बजे उठ करके परमात्मा का पूजन करता है और 4 बजे उठ करके भगवान की सेवा करके। तो ये कर्माबाई रोज देखती थी, छोटी सी लड़की थी कि मेरे पिताजी रोज 4 बजे उठते हैं। समय बीतता गया, धन्ना जाट का निमंत्रण आया, एक नोता शादी का, और जब निमंत्रण आया ना धन्ना जाट ने निमंत्रण पढ़ करके रोने लगा। कर्माबाई ने देखा पिताजी रो रहे, कर्माबाई ने पूछा पिताजी क्या बात है, ऐसा इस निमंत्रण में क्या लिखा है जिसको पढ़ करके आप रो रहे हो? धन्ना जाट कहने लगा बेटा ये जिसके यहाँ का निमंत्रण है ना ये बड़ा खास है अपना, क्योंकि ये हमेशा जब अपना अच्छा काम हुआ, कैसा ही काम हुआ, पर ये हमेशा अपने घर में खड़ा रहा, पर आज इसके घर विवाह है, इसके यहाँ जाना जरूरी है। धन्ना कर्मा कहने लगी पिताजी फिर रोने से क्या फायदा, रो क्यों रहे हो? उन्होंने कहा बेटा ये तो है जो है, पर उससे भी ज्यादा खास तो ये मंदिर वाला है जो बैठा है ना अपने यहाँ, ये सबसे ज्यादा खास है। अगर मैं वहां चला जाऊंगा तो यह यहाँ भूखा रह जाएगा। कर्मा ने कि पिताजी चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सेवा करूंगी। धन्ना जाट कहने लगा तू कर लेगी कि हाँ पिताजी रोज देखती हूँ तुम 4 बजे उठते हो, फिर नहाते हो और नहा करके भगवान को नहलाते हो, फिर रोटी का भोग लगाते हो, जैसा तुम करोगे वैसा की वैसा ही मैं करूंगी, आप जाओ। धन्ना जाट जाने लगा और जाते जाते धन्ना जाट ने कहा बेटा याद रखना कुछ भी हो जाए तू भूखी रह जाना, पर ये भूखा नहीं रह जाए, कुछ भी हो जाए ना कैसे ही खा लेना, पर इसकी सेवा में चूक नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। अब कर्मा भाई छोटी सी लालसा बड़ी है पूजन की, क्यों? क्योंकि पिताजी कह के गए थे 4 बजे उठना है, और याद रखना जिसको बड़े दिनों के बाद अगर कहीं कहीं जाना होता है ना व्यक्ति को, चाहे गिरिराज जी जा रहा है, कहीं वृंदावन मथुरा जा रहा है, कहीं सांवरा जी जा रहा है, तो वो रात भर सामान जमाएगा, सोगा नहीं, रात भर कपड़े जमाएगा, घर के कहेंगे सुबह भी होगा, अभी तो सुबह हो जाएगी जब जमा लेना। क्यों? क्योंकि उसको मन में एक लालसा होती है कि बस सुबह हम जाएंगे, खुशी होती है। तो ऐसी उस खुशी थी ना, तो इतनी खुशी थी कि उसको सोना था पर वो नींद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि मुझे सुबह 4 बजे उठना है। मध्य रात्रि आधी रात तक नींद नहीं, और जब आधी रात व्यक्ति को 12-1 बजे तक तो नींद नहीं आती, और नींद 12-1 बजे के बाद नींद थोड़ी बहुत परेशान करती। और जब नींद आई ना तो ऐसी आई कि 4 बजे उठना था पर 6 बज गए, कर्मा की नींद नहीं खुली, पशु पक्षी बोलने लगे, उजाला हो गया, और जैसे ही पशु पक्षी की आवाज सुन करके उठी ना, कर्मा भाई उठते ही जैसे देखा सूर्य नारायण भगवान निकल आए, घबरा गए ये भगवान मेरे पिताजी कह के गए थे 4 बजे उठना है और 6 बज गए, परेशान। हाँ अब तो भगवान भूखा रह गया होगा। कर्मा भाई ने सोची पहले स्नान करती हूँ नहाती हूँ। अब कर्मा भाई जैसे ही नहाने के लिए तैयारी करने लगी, कर्मा ने सोची कब नहाऊंगी और कब भगवान का पूजन करूंगी और कब रोटी बनाऊंगी, तो वैसे ही देर हो जाएगी। क्या करें कि खिचड़ी बनाओ, बनाना ही बना लो, कहीं करो खिचड़ी, चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ा दी। अब खिचड़ी चढ़ाने के बाद में आजकल बुरुश तो अब चले हैं, पहले नीम की डंडी से दातुन मंजन किया जाता था, नीम की डंडी, खजूर की डंडी, और जैसे नीम की डंडी से मंजन कर रही है, और मंजन करती करती अब छोटी सी तो है, इतने में वो चूल्हे की अग्नि तेज हुई, खिचड़ी उबलने लगी, और जब खिचड़ी उबलने लगी तो खिचड़ी भगोनी से बाहर आने लगी। अब कर्मा भाई छोटी देखा चूल्हे की तरफ खिचड़ी बाहर आ रही, चम्मच ढूंढ रही है। अब वैसे ही तो लेट हो गए, चम्मच नहीं मिली, वो मुंह में जो डंडी थी वही निकाल करके खिचड़ी में जैसे इटाली भगवान सब देख रहा, कर्मा क्या देख कर रही थी, पर वो परमात्मा याद रखना भाव का भूखा हूं मैं, भाव विकसार है, और भाव से जिसने बज लिया तो भाव से बेड़ा पार है। वो भाव देखा ना तो खिचड़ी जैसी की
जैसी रखी। कर्मा ने सोचा गलती हो गई है, 4 बजे जिमता था पर 6 बज गई है, मैं 4 बजे रोटी खाने वाला 6 बजे का, इसलिए कान पकड़ के माफी मांग रही, प्रभु गलती हो गई है, कोई बात नहीं, कल फिर समय से भोजन मिल जाएगा। फिर पर्दा कर दिया, फिर खोल करके देखा खिचड़ी की जैसी, और जैसे ही देखा तो कर्मा सोच रही, देख कन्हैया तू सोचे कि मैं रोटी बनाऊं तो रोटी बनाना नहीं याद है। आज जिमाऊं थने खींचड़ो खाल छाछ की, सीधो चलेगा बंद भाई, सीधा कहां में, कमरा से जो कोटा में रहे, कोई झालावाड़ रहे, कोई वो कर्मा जो कमरे से रहता ना, वो व्यक्ति, वो बालक कभी रोटी नहीं कदी तो चावल बना ले, कदी पोया बना ले, कदी सीधो काम देखे अपना यही काम। इसलिए आज क्योंकि मैं छोटी हूँ, रोटी बनाना नहीं याद है, इसलिए आज ये खा ले, कल राबड़ी। पर्दा कर दिया और फिर पर्दा खोल करके देखा तो खिचड़ी जैसी की जैसी रखी है। कर्मा कह रही, तू सोचे कि मेरे पिताजी आएंगे और भोग आकर के भोग तो बाबू मारो गांव गयो है, ना जाने कब आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, उसका कोई ठिकाना। और ओके भरोसे बेटू शाम तू भूखो ही रह जावे। इसलिए अगर उसके भरोसे मत रहो, मैं भोजन करवा रही हूं, भोजन करो, जब तुम करोगे तभी मैं करूंगी। पर्दा कर दिया, फिर पर्दा खोला तो खिचड़ी जैसी की जैसी है। कर्मा बार बार पर्दा कर रही है, बार बार खोल रही है। कर्मा ने सोची ऐसा नहीं कहा, एक हाथ को डंडो लेके आई, और जब डंडो लेके रही और आकर के कर्मा ने डंडा दिखा दिया कन्हैया भगवान को, देख अगर नहीं जिमे तो अब की बार डंडो लगाया पर्दा, और जैसे पर्दा किया तो भाव का भूखा हूं मैं, और भाव एक सार है, भाव से जिसने भज लिया तो भाव से बेड़ा पार है। हर भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। किसके वश में है? भगत के, किसके वश में? अपना बस में। और भक्त कौन है? जो यहां बैठे अभी भगत। कौन है भगत? जो यहां बैठे हुई तो हाँ तो करो, कहीं कहीं तो तुम हंसत देख रहे, मोर डर लगे यहाँ बैठे बैठे। अरे आप ही तो भगत हो भाई, दूसरे की थोड़ी, अपन ही तो भगत है। हाँ? इसलिए किसके भक्त? अपने भगत। भक्त भगवान के वश में है जैसा, इसलिए डंडा दिखा करके जैसे ही पर्दा लगाया ना, और द्वारिकाधीश आकर के खिचड़ी खाने लगा। और जब खिचड़ी खाने लगा, कर्मा ने हाथ पकड़ लिया पर्दे में से, क्यों अकेले अकेले खा जाओगे क्या? पर्दा खोला तो कित मुरली कित चंद्रकार, कित गोपियन को साथ, अपने जन के काज ने श्री कृष्ण भय रघुनाथ। क्या छवि है भगवान की। लट घुंघराले है, बैजंती माला, इतनी सुंदर मूर्ति परमात्मा की जब देखी। आज कर्मा बहन का कन्हैया बड़े दिन बाद आए हो, कब से पुकार रही हूँ, आप अकेले अकेले खा जाओगे, मैं भी तो भूखी हूँ। आज कर्मा बाई को अपने हाथों से खिला रहे और भगवान को कर्मा बाई खिला रहे। समय बीता, धन्ना जाट आ गया, और जब धन्ना जाट आया उसने पूछा, क्यों नहीं बेटा रोज कितने बजे उठती है? 4 बजे उठ करके सेवा करती कि नहीं भगवान की? कर्मा ने की, पिताजी तुम तो 4 बजे उठते थे, आप तो 4 बजे उठो, और हम 6 बजे उठती हैं। कितनी बजे? 6 बजे। आप 4 बजे उठ के भी कहीं भी नहीं कर रहे हो। कर्मा कह रही आप 4 बजे उठते थे, मैं तो 6 बजे उठती हूँ, और 6 बजे उठने के बाद भी वो आवाज लगाता कि कर्मा जल्दी कर। कौन? वही द्वारिकाधीश आकर के कर्मा के दरवाजे पर खड़ा रहता है और इंतजार करता है। नाम कुछ और था, कर्मा नहीं था, पर भगवान द्वारिकाधीश जगन्नाथ जी आते थे और आकर के कर्मा के दरवाजे पर खड़े होकर के कहते थे, कर्मा जल्दी कर ले, मुझे और भी मंदिर में जाना है, जल्दी कर्मा, हे माँ थोड़ा जल्दी कर ले। क्या कर ले? जल्दी कर माँ थोड़ा जल्दी कर, हे माँ थोड़ा जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ। तो नाम पड़ गया कर माँ। इंतजार करता है वो। धन्ना जाट ने सोचा झूठ बोल रही है, अब छोटी सी अगर बालिका बोले तो वो झूठी माने,
झूठ बोल रही है। धन्ना जाट ने कहा सुबह पहली जब भगवान आए तो दर्शन करवाना। और आज प्रातः काल कर्मा वही उठी, स्नान किया, खिचड़ी बना रही है और खिचड़ी बना करके द्वारिकाधीश आकर के दरवाजे पर खड़े हैं। कर्माबाई ने जैसी खिचड़ी सामने रखी, परमात्मा भोजन कर रहा है, खिचड़ी को खा रहा है, पर कर्मा को नजर आ रहे हैं, पर धन्ना जाट को नजर नहीं आ रहे हैं। धन्ना जाट पूछ रहे बेटा कहाँ है? कर्मा के पिताजी ये यही तो बैठे। धन्ना जाट ने कहा बेटा तेरा परमात्मा मुझे नजर नहीं आ रहा है, एक बार के भगवान से कि मुझे दर्शन दे दे। जब कर्माबाई ने कहा कि मेरे पिताजी को दर्शन दो, और जब दर्शन दिए ना तो धन्ना जाट ने किसके पांव पकड़े? भगवान के नहीं पकड़े, किसके? गुरु गोविंद दो खड़े मैं काकेला गोपाल, बलहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो बता। इसके अपनी बेटी के पांव पकड़ लिए, धन्य हो क्योंकि आज तूने मुझे भगवान से मिला दिया। अब रोज जाना धन्ना जाट के आता है, भगवान वहीं रहने लगे। और जब वहीं रहने लगे ना तो भगवान धन्ना जाट ने, अब धन्ना जाट के यहाँ रोटी बनने लगी, अब भोजन जब बनने लगा तो धन्ना जाट कहने लगे कुमाने वाला मैं अकेला और खाने वाले हम तीन। कौन? तीन हो गए, पहले दो ही थे, अब हो गए तीन। समय बीतता गया। धन्ना जाट ने भगवान से कहा प्रभु ऐसे बात नहीं बनेगी, आप तो दोनों बैठे रहते और मैं अकेला कुमाता हूं। भगवान ने कि फिर क्या करूं? कि आप भी कुमाई करो, भाई कुछ ना कुछ तो आप भी करो। कि क्या करूं? ऐसा करो आप खेत की रुखाली, खेत पर जाओ, रुमा रुखाली करो। भगवान जा रहे हैं, सोचो अरे कौन जाने या माया शाम की अजब निराली रे, मारो त्रिलोकी को नाथ जाट के दे गयो हाली रे, नाथ जाट के दे गयो हाली रे। कलयुग आया था उस समय, और जब कलयुग आया था तो महाराज राजा परीक्षित के पूर्वज अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर ये जब गए थे ना भजन करने के लिए, तो एक कमरे में 10,000 सोने के मुकुट पड़े थे, ताला लगा करके गए थे। और राजा परीक्षित से कहा था महाराज युधिष्ठिर जी ने कि याद रखना इस राज्य में कितना ही अकाल आ जाए, पर कभी भूलकर भी इस कमरे का दरवाजा मत खोलना। क्यों? क्योंकि उनको पता है आगे समय बहुत बुरा आने वाला है। और फिर जैसे ही कलयुग आया, राजा परीक्षित आया, और राजा परीक्षित ने आकर मंत्री से कहा मंत्री ये ताला तोड़ दो। मंत्री ने कहा महाराज आपके पूर्वज मना करके गए। उन्होंने कहा नहीं खोलो ताला। अब ताले जब खुलवाए तो 10,000 सोने के मुकुट पड़े हुए हैं उसमें। कौन से 10,000 सोने के मुकुट? ये वही सोने के मुकुट जो महाभारत में जो मारे गए थे उन सबके मुकुट लाकर के इस कमरे में पटक दिए थे, क्योंकि उनको पता समय खराब आने वाला है। सब मुकुट ला करके पटक दिए थे। तो सबसे बड़ा जो मुकुट था ना वो जरासंध राजा का था, बड़ा पापी था। और जब मुकुट देखे ना तो राजा परीक्षित ने कहा वाह मेरे पुरखे भी कितने मूर्ख हैं, जिस कमरे में 10,000 सोने के मुकुट पड़े हैं और कह गए कि तुम दरवाजा मत खोलना। कितने अच्छे अच्छे मुकुट हैं। जो जरासंध का था ना वो मुकुट उठाया, उसमें हीरे मोती जड़े थे, माथे पर रख लिया, और जैसे ही माथे पर रखा बुद्धि बदल गई। और बुद्धि जब बदली शास्त्र कह रहा है साहब, क्योंकि भागवत में भी लिखा है, याद रखना जब हम अपनी जो पगड़ी होती है ना, ये पगड़ी किसी व्यक्ति को नहीं पहनाना चाहिए, क्योंकि कथा का वो होता है। शास्त्र कह रहा हम अपनी पगड़ी उतार करके दूसरे के माथे पर रख देते हैं, दूसरे के माथे, तीसरे किसी को टोपी लगा दी, किसी शास्त्र कह रहा है ये शास्त्र के विरुद्ध है, क्योंकि जिसका मुकुट, ये कथा वही आ रही महाभारत में, मुकुट जरासंध का था, पर जैसे ही राजा परीक्षित ने माथे पर रखा बुद्धि बदल गई। और जब बुद्धि बदली तो सोचा कभी जिंदगी मिल गई, कभी शिकार नहीं खेला, चलो शिकार खेलने के लिए, जानवर मारने के लिए चलते हैं। और जब शिकार खेलने गए ना, पर शास्त्र कह रहा कर्म अच्छे थे, और याद रखना जब तक कर्म अच्छे हैं ना आपके, कभी गलत काम नहीं होगा, हमेशा अच्छे काम होगा। कब तक? जब तक आपके खाते में कर्म रूपी बैलेंस है, और जिस दिन बैलेंस खत्म हुआ वहीं से उल्टा काम चालू हो गया। वहीं से याद रखना जब तक कर्म का बैलेंस है, कर्म अच्छे हैं तो कहीं तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं है आपकी।
व्रत करने की। शास्त्र कह रहा है कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी, और नीयत तेरी साफ है तो घर में ही मथुरा काशी। और मन में तो पाप है और रोज रगड़ रहे भाटा से। भाई मेल कहाँ है? मेल अंदर है, बाहर थोड़ी है मेल। आप बाहर का कितने अच्छे से नहा लो, कितने ही, पर मेल जब तक ये अंदर का नहीं धुलेगा ना, याद रखना वो परमात्मा मिलने वाला और दिखने वाला नहीं है। कब मिलता है वो? याद रखना, हम सबको बुरा बताते हैं, भागवत कहती लोगों को हम बुरा बताते हैं, पर शास्त्र कह रहा है बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना तो हमसे बुरा न कोई। कौन बुरा है? हम लोगों को बुरा बताते हैं, वो व्यक्ति बुरा है। किसकी तरफ इशारा करते हैं? वो व्यक्ति बुरा है। पर शास्त्र कह रहा है ये जो उंगली है ना, ये उसकी तरफ तो एक इशारा कर रही है कि वो व्यक्ति बुरा है, ये एक जा रही है, पर ये 3 उंगलियां यूं कह रही है पहले तेरी देख तू कितना बुरा है, दूसरे को बाद में बताना। हम दूसरे को बुरा बताते हैं, याद रखना पहले अपने मन मंदिर में अपने घट में जाग कर देखो भगवान कर्म अच्छे थे, और याद रखना ये कर्म है ना, कर्म सुधार लिए, क्योंकि मानस के लिए कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई जो जस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई जो फल चाखा, कर्म प्रधान जय हो। काहू न कोई सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काहू न कोई सुख शास्त्र कह रहा, मानस कह रही, रामायण क्या कह रही है, तुलसीदास जी ने लिखा है, याद रखना कर्म प्रधान विश्व कर राखा, और जो जैसा करें जो जैसा फल, आप जैसा करोगे वैसा, जो बोएगा वही काटेगा, तेरा किया आगे आएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। हम बोया पेड़ बमूल कहा तो आम कहां से खाए। याद रखना कोई किसी को दुख नहीं देता है, हम सोचते हैं ये हमारा पड़ोसी दुख दे रहा है, हम सोचते हैं कोई दुख दे रहा है। याद मानस के लिए काहू ना कोई सुख दुख कर दाता, रामायण में लिखा है, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, सब अपने अपने कर्म की भोगते हैं सब, कोई किसी को दुख थोड़ी देता है। और याद रखना जिसका उस परमात्मा से विश्वास हट गया ना, और विश्वास जब हट गया तो याद रखना कि वो जब संकट आएगा, चाहे संकट आए चाहे कैसा ही आए, परमात्मा भागवत का प्रथम श्लोक कहता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान जब दुख, अगर हम परमात्मा को जब दुख आता है और याद करते रहे, और सुख में भी अगर याद करते रहे ना, तो वो दुख कब आकर के निकल जाएगा कभी पता नहीं चलेगा। और हमने अगर सुख में परमात्मा को याद किया ना, तो वो छोटा सा दुख भी बहुत बड़ा दुख दिखाई देता है। भगवान इसी प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, महाराज जब उसके कर्म अच्छे थे, पर जब शिकार खेलने गया कुछ भी नहीं मिला, और जब वहां से लौट करके आ रहा था राजा परीक्षित,
पास प्यास के मारे बिल्कुल व्याकुलता, आसपास देख रहा था कहीं पानी मिल जाए। पर जब लौट करके आ रहा था तो पास में श्रमिक ऋषि का आश्रम था वहां, और जब श्रमिक ऋषि के आश्रम पर ही गया ना पानी पीने के लिए, पास में सरोवर भरा हुआ था, तालाब, इसमें चलो पानी पीते हैं। और जब पानी पीने के लिए गया, पानी भरा और पानी जैसे पीने लगा, इतने में नजर का जहां श्रमिक ऋषि महात्मा बैठे थे भजन कर रहे थे, महात्मा पर नजर पड़ गई। और जब महात्मा पर नजर पड़ी तो वो जो हाथ का पानी है ना, वो हाथ का पानी छोड़ दिया कि ये पानी कहाँ है, इस सरोवर का, तालाब का पानी है, चलो आश्रम पर चलते, महात्मा के आश्रम पर ठंडा मटका भरा होगा, ठंडा पानी पिएंगे। हाथ का पानी छोड़ करके चला गया। भागवत केरी कथा कहती है साहब, याद रखना हाथ में आई हुई चीज, कहते ना बंदी मुट्ठी लाख, भगवान और खुली खाक। शास्त्र कह रहा है अगर भोजन की थाली, आसन लग गया है और अगर थाली लग गई है, और अगर थाली लग गई रोटी की थाली, लोग कह रहे हैं आ जाओ बैठ जाओ, भोजन करना है, रोटी खाना है आपको, और अगर बैठ गए खा लिया तो काम हो गया, और नहीं थाली लगी अगर छोड़ दी तो शास्त्र कह रहा आपको दिन भर भोजन नसीब, दिन भर भूखे रहना पड़ेगा फिर आपको, क्योंकि वो इंतजार अन्नपूर्णा का वास होता है उसमें। भगवान इसी प्रकार हाथों का जल छोड़ दिया, और जब जल छोड़ा महात्मा के आश्रम पर गए। और याद रखना जहां संत मिलते हैं ना, जहां महात्मा मिल जाते हैं, संत से थोड़ी आते घर। हो मेरे मन में तो यही बड़ो चाहूं संतन को देखो आप, तो हो मेरे मन में तो यही बड़ो चाहूं संतन को देखो आप, तो संत समागम हरि कथा, कथा वहीं से चली थी, श्री गणेश में अवतार वहीं आ गई है। संत समागम हरि कथा जग तुलसी दुर्लभ दोए, और सुत धारा लक्ष्मी ये तो पापी के भी होए। भगवान याद रखना जब संत मिल जाते हैं, जब परमात्मा मिल जाते हैं, याद रखना संत जब मिल जाते हैं समझो वही परमात्मा मिल गया। क्योंकि सुंदरकांड की चौपाई कहती है, भगवान तुलसीदास जी लिखते हैं जब हनुमान जी महाराज लंका में गए ना तो विभीषण पूरी लंका में मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, और देखो जहां था अगणित योद्धा, गयो दशानन मंदिर माई, सब दूर घूम फिर करके, और हनुमान जी कहां पहुंच गए, विभीषण के घर के सामने। और जब विभीषण के घर के सामने जब देखा ना तो क्या देखा, याद रखना भक्त की पहचान कैसी है। आजकल हम सभी किसी को शर्म आती है, तिलक है, हिंदू के कर्तव्य होते हैं, तिलक, माथे पर चोटी, गले में तुलसी की माला, पर आजकल सबको शर्म आती है। याद ना कि ये हिंदुओं की कर्तव्य है, धर्म होता है। भगवान हनुमान जी महाराज विभीषण के घर के सामने क्यों खड़े? क्या पहचान थी विभीषण के घर की? विभीषण के घर के सामने क्या लगा था जिससे हनुमान जी रुके? विभीषण के घर के आंगन में तुलसी का क्यारा था। किसका क्यारा था? तुलसी का क्यारा। और याद रखना कथा ये के लिए, जिसके भी आप जिसको भी मानते हो, चाहे गले में तुलसी की माला पहनो, चाहे रुद्राक्ष की माला पहनो, पर जरूर है। क्यों? ये भक्त की पहचान होती है कि यह परमात्मा का भक्त है। तुलसी का क्यारा था वहां। और हनुमान जी महाराज जब गए ना, हनुमान जी ने देखा कि ये इस नगर में राक्षसों के बीच में ये कौन है? हनुमान जी महाराज उठे, और जैसे रुके वहां 4 बजे का समय, तब विभीषण जी उठ गए। राम राम ते सुमिरन की ना, राम का नाम लेकर के उठे। और जब राम का नाम लेकर के हनुमान उठे ना, विभीषण जी ने दरवाजा खोला, और दरवाजा खोलते ही कौन नजर आए? सामने हनुमान जी खड़े। बोले बालाजी महाराज की। अब हनुमान जी के जब दर्शन हुए, हनुमान जी महात्मा के वेश में थे, महात्मा के रूप में। और जब महात्मा के रूप में जब देखा गया तो आज विभीषण जी ने प्रणाम किया। प्रणाम करके विभीषण जी पूछ रहे कि आप रास्ता तो नहीं भूल गए? यहाँ कैसे आ गए आप? हनुमान जी ने कहा मेरे परिचय, मेरा रास्ता तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले तू बता तू यहाँ क्या कर रहा है, तुम यहाँ कैसे रह रहे हो? ये राक्षसों की नगरी है और तुम यहाँ कैसे रह रहे हो? विभीषण जी ने कहा महाराज मैं यहाँ ऐसे रह रहा हूं जैसे 32 दांतों के बीच में जीवान रहती है ना? किस प्रकार?
जिस प्रकार 32 दांतों के बीच में कौन रहती है? जीवान। इन दांतों का और जीवान का बड़ा झगड़ा है साहब। किसका? इन दोनों की बड़ी लड़ाई है। दांत की लड़ाई है। दांत ने जीवान से कहा जिस दिन तू मेरे नीचे आएगा उस दिन तुझे काट के रख दूंगा। अब देखना रोटी खाते खाते अगर कभी जीभ नीचे आ जाए तो भूल ही जाए रोटी खाना। बड़ा दोनों का बड़ा झगड़ा है कि अगर उसने कहा, दांतों ने कहा जिस दिन मेरे नीचे आएगा उस दिन काट के रख दूंगा। जीवान ने कहा कोई बात नहीं, तू काटेगा ही सही, पर जिस दिन तुम मेरे लपेटे में आ गया ना 32 दांत बाहर फेंकवा दूंगी मैं। ये कहते ना, तो ज्यादा 32 दांत बाहर फेंक दूंगा। तो ऐसे ही विभीषण जी कह रहे हैं महाराज जिस प्रकार 32 दांतों के बीच में जीवान रहती है ऐसे मैं रह रहा हूं। अच्छा, निशाचरों के बीच में। महाराज फिर हनुमान जी ने अपना परिचय दिया। और हनुमान जी महाराज क्यों रुके थे? वहां कथा वहीं से चल रही थी। क्या था? नव तुलसी का वृंद तहां देख हर्ष कबीराय। नव तुलसी का क्यारा देख करके हनुमान जी महाराज वहां ठहर गए। ये भक्तों की पहचान होती है। याद रखना सा, चाहे गले में तुलसी की माला हो, घर में तिलक, भगवान की सेवा करके जब भी निकलते हो भगवान का पूजन पाठ करके, कुछ भी काम करो पर परमात्मा को याद करते रहो। क्योंकि याद रखना, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्राप्त को जान खिली ना खिली। ये मलियाचल की सूतल शीतल हवाएं, कल प्राप्त को जान चली ना चली। अब तो हरि नाम रट ले रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। क्या भरोसा, ये जीवान अब हिल रही है और बुढ़ापे में हिले ना हिले। ये कहते ना भाई भजन कर लो, कब कर लो? जवानी में। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में भजन होने वाले नहीं है। दांत टूट जाएंगे, नाड़ हिलेगी, लोग कह देंगे राम बोल, दांत नहीं होंगे तो आम हिटेगा, आम के राम, अरे आम। इसलिए भजन कब करो? अरे भजन कर मस्त जवानी में, ओ बुढ़ापा किसने देखा रे। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा रे। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा रे। शाम की
उड़ा